नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। खबर खीरी से है। थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया में ब्राह्मण समाज द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज द्वारा अमन चैन को खत्म कर समाज में नफरत बांटने का काम किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। राम जानकी मंदिर में पारस मौर्य नाम के व्यक्ति ने कथावाचक का कार्य किया। जब वहां के ब्राह्मण समाज को पता चला कि वह मौर्य समाज से हैं यानी बैकवर्ड से हैं, तो उनका सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करके उनसे माफी मंगवाई। और यह भी कहा गया कि कथा कहने का काम केवल ब्राह्मण समाज का है। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ द्वारा सोशल मीडिया पर नजर पड़ी। उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि संविधान के साथ साथ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया। इस तरह के ब्राह्मण समाज के अराजनैतिक लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए, जिससे समाज में अमन चैन की स्थिति बनी रहे। राजेश सिद्धार्थ द्वारा प्रशासन से मांग की कि इस तरह के ब्राह्मण समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लोकतंत्र को न्याय मिले। जिन व्यक्तियों ने ऐसा कृत्य किया है, यह संविधान और लोकतंत्र दोनों की हत्या है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही हो और साथ ही बैकवर्ड समाज से अनुरोध है कि वह भी अपने आप को शुद्ध मन, और अगर कथा ही कहानी है तो पेरियल ललई सिंह यादव एवं सम्राट अशोक तथा बौद्ध कथा है, जिससे समाज का कल्याण हो। राजेश सिद्धार्थ द्वारा प्रशासन से विनम्रता से न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन संज्ञान नहीं लेता तो अगला कदम बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिम्मेदारी जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, जो कि इनका जनता के हित में लगातार काफ़ी पूरे भारत में जो है संघर्ष कर रहे हैं, और इनके संज्ञान में और एक सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, एक थाना निघासन जो है जनपद गिरी में ग्राम खमरिया जो राम जानकी मंदिर पड़ता है, पारसनाथ मौर्य एक कथावाचक हैं, तो वो कथा कहने गए होंगे। तो उसके बाद उनकी कुछ कास्ट पता चली कि ये मौर्य है समाज से, तो उनके साथ जो भी है अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया है, अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला, क्योंकि मेरा वो पार्लियामेंट क्षेत्र भी है, मैं वहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ 29 लोकसभा धौरारा का, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो मेरे क्षेत्र का मामला है। जैसा कि मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, राम जानकी मंदिर है खमरिया में, वहाँ पे एक कथा हो रही थी। क्योंकि कुछ तथाकथित लोगों का ये मानना है कि कथा कहने का, कथा बाँचने का, शास्त्र पढ़ने का केवल एक ही जाति को ये अधिकार है, और हम हमेशा, हमारी पार्टी और हमारे लोग हमेशा इस बात का विरोध करते हैं कि पूजनीय किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम से व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, पूजनीय उसके योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष के व्यक्ति को, वो चाहे बिल्कुल निरक्षर क्यों न हो, लेकिन उसको पूजनीय माना जाता है। हमारी यही लड़ाई है। और चूँकि पारसनाथ मौर्य जी जो वहाँ कथा कहने गए थे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अभी मैं बाहर हूँ और मैं कल उधर लखीमपुर पहुँच रहा हूँ, घटनास्थल पर पहुँचूँगा। और जिन्होंने ये कृत्य किया है, ये पूरे बहुजन समाज को कलंकित करने का काम किया है। अभी इटावा में आपने देखा होगा, इटावा में एक यादव समाज के व्यक्ति वहाँ पे कथा कहने गए, तो उनके साथ कितनी अभद्रता हुई। पहली बात तो मैं बैकवर्ड समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी भी जाति शूद्र है, और शूद्रों को जिन धर्म शास्त्रों के अनुसार वो कथा कहते हैं, उनको कथा कहने का अधिकार नहीं। अगर तुम्हें कथा कहने का शौक है तो सम्राट अशोक की कथा कहिए, पेरियार ललई सिंह यादव की कथा कहिए, भगवान बुद्ध की कथा कहिए, जिनसे इंसानियत और मानवता को आगे बढ़ाने का काम मिला है। भगवान बुद्ध ने किसी जाति, धर्म और मजहब को नहीं, बल्कि इंसानियत और मानवता को संदेश देने का पूरे विश्व में काम किया। तो मैं तो उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से, कि हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, जब तुम्हें ये लोग नहीं मानते हैं कि तुम हिंदू हो, तो उनको फिर कथा नहीं कहनी चाहिए।
और अगर वो हिंदू हैं और क्या केवल वोट लेने के लिए हिंदू हैं, तो मैं जो ये कृत्य हुआ है जनपद लखीमपुर खीरी में, कल मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंच रहा हूं। इस संबंध में जिलाधिकारी से, पुलिस कप्तान से बात करेंगे, मौके पे जाएंगे और जिन लोगों ने उनको सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मंगवाई है उनके खिलाफ जो भी धाराएं भारतीय संविधान में होनी चाहिए उन धाराओं के खिलाफ मैं मुकदमा भी दर्ज कराने का काम करूंगा। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़